नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 13th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, रशिया शुड यूज द सीज फायर अपॉर्चुनिटी टू एंड द वॉर। अब देखिए, इस सेशन में जो भी चीजें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को जोड़कर मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। रशिया सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, यूज बी वन। यानी मॉडल यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड के साथ एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ हमेशा वी वन जोड़ेंगे, और पैसिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ हमेशा बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। तो रशिया शुड यूज द सीज फायर। रशिया को यूज करना चाहिए सीज फायर। इसका मतलब होता है आर्मिस्टिस, जिसके लिए एक वर्ड आता है ट्रूस। इसको मैं सही से लिख देता हूं। ट्रूस का मतलब होता है जैसे संघर्ष विराम या युद्ध विराम। युद्ध को रोकने के वो बोलते हैं सीज फायर। ये जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है टू एंड द वॉर, यानी वॉर को एंड करना। तो रशिया को यूज करना चाहिए ये अपॉर्चुनिटी। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, रशिया है सब्जेक्ट, शुड है मॉडल, यूज वी वन है, सीज फायर ये नाउन है। जब भी कोई सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग जाए वो नाउन कहलाएगा। जिस वर्ड के लास्ट में टी वाई लग जाए वो नाउन कहलाएगा। वॉर एक सिंगल वर्ड है, उससे पहले आर्टिकल लग गया तो नाउन हो जाएगा। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में टी वाई, सी ई, नेस, ए आर वाई, टी आई ओ एन, और भी सारी चीजें हैं जैसे कि मेंट, इज्म, ओ आर ई आर, डबल ई आर, ट्यूड लग जाए, एज लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो वो नाउन कहलाएगा। जैसे टी वाई वाला वर्ड नाउन होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मैं लिए चलता हूं आपको स्टोरी में। वो सारी चीजें मैं क्लियर करके बताऊंगा। देखिए, यूक्रेन्स डिसीजन यानी यूक्रेन का डिसीजन। जब भी किसी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लग जाए उसका मतलब का होता है टू एक्सेप्ट करना, मतलब स्वीकार करना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि एक होता है एक्सेप्ट, जिसका मतलब के अलावा। एक होता है एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। और एक होता है अस्पेक्ट। अस्पेक्ट मतलब बोलते हैं पहलू, यानी कोई साइड होता है। जैसे बोलते हैं ना, सिक्के के दो पहलू है, साइड है, उसको अस्पेक्ट बोलेंगे। और ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, इसका मतलब स्वीकारना। यूक्रेन का जो डिसीजन है टू एक्सेप्ट एन इमीडिएट, इमीडिएट मतलब होता है रिसेंट। इस वर्ड को बोलेंगे रिसेंट। ये वर्ड एडजेक्टिव है। एंटरिंग मतलब होता है टेम्पोररी। टेम्पोररी मतलब होता है अस्थायी यानी प्रोविजन। 30 डे, अब देखिए 30 में डे में अपोस्ट्रोफी लगा है तो यहाँ पे डेज नहीं होगा। 30 जो दिनों का सीज फायर है विद रशिया के साथ। ये जो सीज फायर है विच कैन बी एक्सटेंडेड, इस सीज फायर को एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। मॉडल के साथ भी आ गया तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। जब भी सेंटेंस में विच, हु और दैट आए तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन किया जाए सब्जेक्टिव केस में काम आता है। जैसे विच वस्तुओं और चीजों के लिए करते हैं, हु का यूज पर्सन के लिए करते हैं, और दैट। अब देखिए, दैट यूज कहाँ पे करेंगे, जब सेंटेंस में एंटीसीडेंट में यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ऑन लग जाए, नथिंग लग जाए। ये बहुत ही अच्छा रूल है, इसको याद रखेंगे। नथिंग, एवरीथिंग, उसके अलावा और भी है नन, दी ओनली, द सेम, उसके अलावा और भी है द फ्यू, द लिटिल, मच। ये सब जहां भी लगा हो उसके बाद यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन आए तो हमेशा दैट लगाते हैं, इसको याद रखेंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी ये जो सीज फायर है विच कैन बी एक्सटेंडेड, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है अपॉन म्यूचुअल। म्यूचुअल एडजेक्टिव है जिसके पहले, जिसके लास्ट में एल लग जाए, आई वी लग जाए, ओ यूएस लग जाए, लेस लग जाए, फुल लग जाए, एबल लग जाए, तो वो सब वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। वैसे भी जिस वर्ड के बारे में जो कुछ कहेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी म्यूचुअल
ये अग्रीमेंट्स नाउन है उसके बारे में कुछ कह रहा है। ये जो डिसीजन है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ इज है। ये जो डिसीजन है इज एन इम्पॉर्टेंट, इज यहाँ पे V5 है मेन वर्ब। इंपॉर्टेंट है ये एडजेक्टिव है। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स, टूवर्ड्स ये जो वर्ड है प्रेपोजिशन है, टूवर्ड्स मतलब के प्रति। शटिंग डाउन, शटिंग डाउन ये क्या होगा, शट डाउन मतलब बंद करना होता है। तो ये जेरंड आ गया, ये फ्रेजल वर्ब है। मतलब जब भी टूवर्ड्स के साथ जब भी कोई वर्ब या फ्रेजल वर्ब आए तो वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी में लिखते हैं जेरंड में। द 3 ईयर लॉन्ग वॉर, जो 3 सालों का वॉर है उसके बारे में। अब देखिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। डिसीजन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। इस V5 कैसे है, जब इज हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरफ वॉक करे, उसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब आएगी ही आएगी। आगे मेन वर्ब नहीं है, जैसे कि इंपॉर्टेंट लगा है, स्टेप नाउन है, तो यहां तक देखिए इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। तो ये खुद ही मेन वर्ब है। जब ये खुद मेन वर्ब होगा तो एक कॉन्सेप्ट होता है बी वाला। बी में एम और आर हो जाएगा, जो कि V1 फॉर्म में है। V2 फॉर्म में बी लगा, V2 फॉर्म में वॉज या वर लगाते हैं बी का, वॉज या वर। V3 फॉर्म में बीइंग है। V4 फॉर्म में बी, V4 फॉर्म में, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। V3 फॉर्म में है बिन। देखिए बी का सेकेंड फॉर्म वॉज या वर है, V3 फॉर्म बीन है, V4 होती है बीइंग, और इसकी V5 फॉर्म इज है। बाय मिस्टेक वो आ गया था, इसको अब मैंने कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, इज मेन वर्ब है यानी V5, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये डिसीजन सिंगुलर है तो V5 आ गया, क्योंकि V5 हमेशा सिंगुलर फॉर्म मानी जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है हूं हो होता है या ताहती है, इसको समझ। डिसीजन इंपॉर्टेंट है, स्टेप है टूवर्ड्स मतलब के प्रति, शटिंग डाउन 3 ईयर लॉन्ग वॉर, जो लंबे समय से वॉर हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 ईयर्स नहीं लग सकते, क्योंकि हाइफन लगा है, ये पूरा एडजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है और नाउन है। तो कभी भी नाउन में लगाते हैं से सी एस, एडजेक्टिव में तो लगाते नहीं है। और वैसे भी जैसे हाइफन वाला नाउन होता है, जैसे लिखते हैं ना कि 5 स्टार होटल, स्टार में से पहले यहाँ लग गया, 5 स्टार होटल है, स्टार से पहले लगा हुआ है हाइफन, तो यहाँ पे स्टार्स नहीं बोल सकते। उसी प्रकार से रूल है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से मैं क्लियर करता हूँ। यूक्रेन प्रॉपर नाउन है, इसमें अपोस्ट्रोफियस लगा है, जिसका मतलब का है। डिसीजन नाउन हो जाएगा, एक्सेप्ट वर्ब है, 2 + V1 इमीडिएट एजेक्टिव है, इंटरिम भी एजेक्टिव है, 30 डे सीज फायर ये नाउन हो गया। विद प्रेपोजिशन है रशिया के साथ, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, कैन मॉडल है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अपॉन प्रेपोजिशन है, म्यूचुअल एजेक्टिव हुआ, अग्रीमेंट्स नाउन हुआ। मतलब यूक्रेन का जो डिसीजन है स्वीकार करना, तुरंत जो इंटरिम मनी, इंटरिम जिसको बोलते हैं शॉर्ट, ये जो टेम्पोरी बेसिस पे 30 डे का जो सीज फायर है रशिया के साथ, विच कैन बी एक्सटेंडेड, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा। ये जो डिसीजन है इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप से, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, स्टेप नाउन है, टूवर्ड्स ये प्रपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया, शटिंग डाउन ये फ्रेजल वर्ब है, इसको आईएनजी फॉर्म में लिखा गया है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जेरंड यूज करते हैं। 3 ईयर लॉन्ग वॉर, ये वॉर नाउन हो गया। 3 साल का जो लॉन्ग वॉर है उसके प्रति एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा शट डाउन करना, ये जो सीज फायर की बात हो रही है। मतलब कि यूक्रेन का जो डिसीजन है एक्सेप्ट करना, तुरंत सीज फायर 30 दिनों का रशिया के साथ, ये चीजें एक्सटेंड की जा सकती है म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के रूप में। इंपॉर्टेंट स्टेप होगा ये सीज फायर का, ये स्टेप लेना, ताकि वॉर को खत्म कर सके जो 3 सालों का है। देखिए आगे, डिसीजन सब्जेक्ट है, अनाउंस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इन प्रेपोजिशन है, ज्वाइंट स्टेटमेंट इन, स्टेटमेंट नाउन हो गया, ज्वाइंट एजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। प्रपोजिशन है, वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो नाउन होगा। इशू किया गया बाय द यूएस एंड यूक्रेन के द्वारा। यूके और यूएस से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। आफ्टर सीनियर लेवल टॉक्स, टॉक्स बातचीत है, नाउन है। इन जिदा सऊदी अरबिया में, ऑल्सो शो करता है द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का हेवी प्रेशर। टैक्टिस मतलब एक प्लान है, इनकी जो प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है। सीम्स टू बी वर्किंग ऑन क्यू, ये चीजें प्रतीत होती है क्यू पे काम होता हुआ, कि रशिया, ये क्षमा चाहूंगा इसके लिए, क्यों यूक्रेन का कैपिटल है। जब भी किसी देश के कैपिटल की बात करते हैं तो उस देश को रिप्रेजेंट करता है वो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे करके ब्रेक करके पढ़ेंगे तो इंग्लिश समझ में आती है, आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो।
मतलब डिसीजन अनाउंस किया गया कि ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया गया यूएस और यूक्रेन के द्वारा आफ्टर सीनियर टॉक के बाद। ये कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरबिया में। ये चीजें शो करता है यूएस प्रेसिडेंट का, डोनाल्ड ट्रंप का जो हैवी प्रेशर है, इनकी जो प्लान है, ये प्रतीत होती है क्यू पे काम करती हुई। एटलीस्ट मतलब कम से कम फॉर नाउ, अभी। अनटिल, अनटिल मतलब तब तक या जब तक की बात होती है। रिसेंटली यूक्रेन हैड रूल आउट, देखिए यूक्रेन सब्जेक्ट है, हैड के साथ वी थ्री आ गई। जब भी सब्जेक्ट के साथ हैड वी थ्री आ गई, इसका मतलब है चुका था, चुकी थी, किया था, की थी। तो यूक्रेन ने रूल आउट किया था। रूल आउट मतलब एक तरह से फ्रेजल वर्ब है ये। रूल आउट मतलब होता है कोई चीज को मतलब एलिमिनेट करना, हटा देना। रूल आउट मतलब होता है एलिमिनेट करना, इसको बोलेंगे हटाना। एनी सीज फायर, कोई भी सीज फायर। आर्गुइंग दैट, इस बात को आर्ग्यू करते हुए, देखिए यहां से आगे की लाइन देखेंगे। आर्ग्यूइंग, आर्गुइंग मतलब होता है तर्क देते हुए, किसी बात को डिक्लेयर करते हुए, दैट मॉस्को वुड यूज, मॉस्को रशिया का कैपिटल है, और ट्रूस मतलब मॉस्को यूज करेगा। ट्रूस मतलब सीज फायर होता है, टू उसको रियाम करने के सेंस में। रियाम मतलब प्रोवाइड विद न्यू सप्लाई ऑफ वेपन्स। रियाम मतलब होता है प्रोवाइड विद न्यू सप्लाई ऑफ वेपन्स, इटसेल्फ, खुद को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए लाइन को समझेंगे। अनटिल, जब तक यूक्रेन ने इसको इनकार किया था सीज फायर के बारे में, आर्गुइंग दैट मॉस्को वुड यूज ट्रूस रियार्म, फिर से वो वेपन्स यूज करेगा, न्यू सप्लाई ऑफ वेपन्स, इटसेल्फ, खुद को। इटसेल्फ फ्लेक्सी प्रोनाउन है। आइए दोस्तों, मैं लिए चलता हूं आपको आगे। ऐसे ही करके ब्रेक करके पढ़ेंगे तो एक तो डर खत्म होता है, दुनिया में जो चीजें चल रही होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी होती है, और इंग्लिश तो आप सीखते ही हैं, बट इसमें आपको थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा। यूक्रेन विच हैड डिमांडेड, यूक्रेन सब्जेक्ट है, यूक्रेन के लिए विच आया रिलेटिव प्रोनाउन, जिसने डिमांड किया था। सिंपल, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। हैड के साथ वी थ्री आ गई, मतलब किया था, कर चुका था। और कंप्लीट रशियन विड्रॉल, पूरी तरह से रशियन विड्रॉल मतलब हटाना। देखिए विड्रॉल ये एक्शन में एल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह काम करेगा। रशियन एजेक्टिव है, रशिया प्रॉपर नाउन है, रशिया से बना रशियन। अमेरिका से अमेरिकन, तो अमेरिका प्रॉपर नाउन है, अमेरिकन प्रॉपर एजेक्टिव हो जाएगा, तो रशियन विड्रॉल की बात है। विड्रॉल यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, जैसे एल वाला एजेक्टिव होता है, बट एक्सेप्शन है कि नाउन है। कैसे पता चली ये बात? कंप्लीट भी एजेक्टिव हो जाएगा, कंप्लीट वर्ब भी एजेक्टिव ही है। तो इसके बारे में बात हो रही है विड्रॉल। मतलब विड्रॉल का मतलब होता है कि जैसे वापसी कर लेना, रिफंड कर लेना फ्रॉम ऑल द टेरिटरीज। ऑल के साथ द लगाते हैं, जैसे ऑल द होता है। इट हैड कैप्चर्ड, जो रशिया ने कैप्चर किया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इंक्लूडिंग क्रीमिया एज अ प्री कंडीशन फॉर टॉक्स। हैड फ्लोटेड, चीजें फ्लोट हुई थी। हैड के साथ क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो हैड फ्लोटेड। तो फ्लोटेड का मतलब होता है जैसे कोई चीज स्टे ऑन सरफेस पे होता है। द आइडिया ऑफ फ्रीजिंग, आइडिया क्या था? ये आइडिया मतलब एक आइडिया है फ्रीजिंग करना। आइडिया मतलब एक होता है ना कोई चीज के बारे में एक तरह से तरीका, बोल सकते हैं एक तरह से प्लान, बोल सकते हैं पर्पस, बोल सकते हैं उद्देश्य। फ्रीजिंग करना मतलब कोई चीज को कोल्ड करना, चिल करना। देखिए आइडिया ऑफ, ऑफ है प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरन आ गया। फ्रीजिंग करना, द कन्फ्लिक्ट, आइडिया था कि कन्फ्लिक्ट को फ्रीज करना, रोकना। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, टसल, झगड़ा बोलते हैं, फ्यूड बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड है, डिस्कॉर्ड है, इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का विषय, कंटेंशन होता है। जो ये जो प्लान था, ये जो हैड फ्लोटेड द आइडिया ऑफ फ्रीजिंग द कंडीशन कन्फ्लिक्ट ऑन द करेंट लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टैक्ट इन रिटर्न फॉर नाटो मेंबरशिप, उसकी मेंबरशिप की बात है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नाटो में कितने मेंबर हैं, और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तीन चीजें। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नाटो
और कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं, और इसका कैपिटल यानी हेडक्वार्टर्स बोलते हैं, किसी चीज के मुख्यालय को हेडक्वार्टर्स बोलेंगे, हेडक्वार्टर नहीं। इसको याद रखेंगे। लेटर मतलब बाद में। किव्स डिमांड था, डिमांड शिफ्टेड टू सिक्योरिटी गारंटीज पे चला गया फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट साइड से। बट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प की सरकार है, रास्टा, ठीक है, रास्टा के फ्रेजल वर्ब है, इसमें काफी अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स मिल रहे हैं आपको, इन्हें याद रखेंगे जरूर, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स मिल रहे हैं। रेस्ट अप मतलब होता है टू इंक्रीज समथिंग ग्रेजुअली इन स्टेप्स। रेस्ट अप मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना बोलेंगे, इंक्रीज, रेस्ट अप लिख लेंगे, इंक्रीज करना। बट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प की जो सरकार है, जो शासन है, रेस्ट अप किया मतलब बढ़ाया द प्रेशर बाय हॉल्टिंग ऑल मिलिट्री असिस्टेंट, जो भी मिलिट्री सहायता मिलती थी, असिस्टेंट नाउन है, तो उसको हॉल्ट करना मतलब रोकते हुए, बाई प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आ गया, तो उसको रोकते हुए ये सारी चीजें हुई। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे। काफी अच्छा आर्टिकल होता है जब आप उसको मन से पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे तब। तो बीच बीच में रीडिंग करने की आदत हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये आदत बहुत आगे ले जाएगी आपको, आगे भविष्य में भी ये आदतें हमेशा काम आएंगी। जैसे वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, बड़ी बड़ी आर्टिकल को पढ़ के पेशेंस के साथ पढ़ना, जहाँ पे आप ऊब नहीं रहे हैं, जहाँ पे मोनोटोनस वाली फीलिंग आ रही होगी फिर भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही जरूरी चीज होती है। इससे पेशेंस, इंड्योरेंस आएगा जीवन में, ठहराव आएगा लाइफ में, कैसे आप चीजों को बर्दाश्त करें, ये भी चीजें जरूरी होती हैं लाइफ में। इसलिए कहा जाता है रीड करना, रीडिंग से मन शांत होता है, प्लस आपको कई चीजें सीखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें बोला कि रेस्ट ऑफ करना मतलब बढ़ाना प्रेशर बाय हॉल्टिंग ऑल मिलिट्री। मिलिट्री यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है कि जो पूरे, देखिए बट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी लाइन को मैं समझाता हूँ, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। बट मतलब लेकिन, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट हो गया, रेस्ट ऑफ किया मतलब इंक्रीज किया, बढ़ाया, किस चीज को, द प्रेशर को, ये नाउन हो गया। बाय हॉल्टिंग मतलब रोकते हुए, ऑल मिलिट्री असिस्टेंस, जो हेल्प था, असिस्टेंस मतलब हेल्प होता है, मिलिट्री एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग जो भी था उसको रोकते हुए। अप अगेंस्ट द वॉल इन द जेडा, यूक्रेन एक्सेप्टेड, यूक्रेन ने स्वीकार किया, यूक्रेन सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे हुआ है, मतलब यूक्रेन ने स्वीकारा। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है किया या किया था, तो स्वीकारा था। द अमेरिकन प्रपोजल, प्रपोजल नाउन हो गया, अमेरिकन एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए एल वाला वर्ड एक्चुअल में होता है एडजेक्टिव, बट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, इसको याद रखेंगे। प्रपोजल मतलब होता है जो स्कीम है उसको स्वीकारा। एंड अग्रीड टू, साइन, और साइन पे अग्री किया। देखिए अग्री, किसी मुद्दे पे अग्री करना टू लगता है, किसी पर्सन के साथ अग्री करते हैं तो वहां पे विद यूज करते हैं, सब फिक्स्ड प्रेपोजिशन याद रखिएगा। एंड अग्रीड टू अ साइन इन अ मिनरल डील, और अग्री किया यूक्रेन ने एक डील पे साइन करने के लिए। मिनरल मतलब होता है जैसे सॉलिड। टू एक्सपैंड, एक्सपैंड करना, एक्सपैंड मतलब विस्तार करना, यूक्रेन्स इकोनॉमी एंड गारंटी इट्स लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी, और गारंटी ये हुआ कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी होगी। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है जैसे समृद्धि बोलते हैं, और सिक्योरिटी होगी। ये सारी चीजें यहाँ पे साइन हुई। आई होप आपने पूरी तरह से इस बात को समझ लिया होगा। देखिए द यूएस इमिडिएटली रिज्यूम्ड, यूएस सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, तो सब्जेक्ट के साथ वी टू जैसे ही जोड़ेंगे तो वो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इमिडिएटली मतलब होता है एट वंस, ये एडवर्ब हो जाएगा। देखिए जिस किसी नाउन में एलवाई लग जाए तो वो बन जाता है एजेक्टिव, और किसी एजेक्टिव में एलवाई अटैच करेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। तो यहाँ पे इमीडिएट एजेक्टिव हो जाएगा, एलवाई जुड़ गया, एडवर्ब हो जाएगा। वैसे एलवाई वाला एडवर्ब ही होता है, बट कुछ जगहों पे कंडीशन बदल जाते हैं। द यूएस इमीडिएटली रिज्यूम किया,
यूएस ने मतलब तुरंत ही एट वंस, तुरंत ही क्या किया, रिज्यूम किया। रिज्यूम मतलब होता है ये स्टार्ट करना। मिलिट्री इंटेलिजेंस असिस्टेंट फॉर क्यू, मतलब शुरू कर दिया कि वहां पे ये सहायता उनको मिलेगी, इंटेलिजेंस वाली असिस्टेंस हो, मिलिट्री वाली हो। बट मोर कॉम्प्लिकेटेड इज, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इज द नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप है। द बॉल इज नाउ इन रशियाज कोर्ट, सेड मार्को रूबियो, द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उन्होंने बात कही आफ्टर द जिदार टॉक्स, जिदार टॉक के बाद। यूएस ऑफिशियल्स आर एक्सपेक्टेड टू, जो यूएस ऑफिशियल है उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट के साथ टू लगता है, टू प्लस वन, ट्रैवल टू मॉस्को, मॉस्को जाने के लिए, टू डिस्कस द प्रपोजल। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। यहाँ पे बात हुई कि यूएस ने इमिडिएटली तुरंत ही शुरू कर दिया मिलिट्री इंटेलिजेंस असिस्टेंट फॉर क्यू के लिए। क्यू यूक्रेन का कैपिटल है, बट मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होगा। द बॉल इज नाउ रशियाज कोर्ट में, सेड मार्को रूबियो। ये कौन है, कॉमा लगा है, उसी पर्सन के बारे में बात हुई थी। इस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। यूएस सेक्रेटरी, यहाँ पे यूएस से पहले यहाँ पे द नहीं लगेगा, यूएस एज ए कंट्री यूज वहां पे द लगाएंगे। आफ्टर जिदास टॉक के बाद, यूएस ऑफिशियल्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल, वो उम्मीद करते हैं ट्रैवल करने के लिए मॉस्को, डिस्कस द प्रपोजल, ताकि प्रपोजल को डिस्कस कर सके। इफ देर इज अ सीज फायर, कंडीशनल क्लॉज में इफ लग जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं अगर भविष्य की बात हो रही है तब। इफ पास्ट में भी लगता है। एक सीज फायर है, युद्ध विराम है, यानी संघर्ष विराम है, युद्ध को रोकने को बोलते हैं सीज फायर। रशिया एंड यूक्रेन आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन डायरेक्ट टॉक्स, तो वहां पे रशिया और यूक्रेन को उम्मीद की जानी चाहिए कि डायरेक्ट बात होनी चाहिए, डायरेक्ट बात करे, टू ब्रिंग द वॉर टू द डिफाइन डेफिनेट एंड, ताकि वॉर को लाए एक डेफिनेट एंड की तरह, खत्म की तरह लाए पूरी तरह से। डेफिनेट एडजेक्टिव है, एंड हो गया नाउन, ताकि वो पूरी तरह से खत्म कर ले। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। अब देखिए यहाँ से बात आगे हो रही है। बट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हैव एस्केलेटेड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। देयर एयर वॉर, दोनों साइड ने एक्सकेलेट किया है। एक्सकेलेट मतलब होता है कोई भी चीज को और भी बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना बोलेंगे। इसको याद रखेंगे, दोनों साइड ने क्या किया है। ये साइड्स प्लूरल है तो हैव आ गया, हैव हैज में हैव होता है प्लूरल। एस्केलेटेड मतलब होता है जैसे कोई चीज को सोर करना, मतलब बढ़ा देना बोलेंगे। जैसे बोल सकते हैं इंक्रीज रैपिडली, इंक्रीज रैपिडली, तेजी से बढ़ा दिया। देयर, जैसे बोथ साइड यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए देयर आ गया। एयर वॉर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज प्लस वी थ्री आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। किया है, चुका है, इसका मतलब हुआ, मतलब बोथ साइड ने बढ़ा दिया है देयर एयर वॉर। लास्ट वीक रशिया लॉन्च्ड, अब देखिए लास्ट वीक अगले सेंटेंस में जब लास्ट वीक यस्टरडे सब लगा हो तो सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। रशिया लॉन्च्ड मैसिव मिसाइल, मैसिव मतलब ह्यूज होता है। मैसिव बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसके लिए वर्ड आता है ह्यूज, जाइगेंटिक। रशिया ने लॉन्च किया, लास्ट वीक मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, रशिया ने किया था या किया, ये इसका मतलब आएगा। मैसिव के लिए वर्ड आता है इनॉर्मस, इसके लिए वर्ड आएगा जाइगेंटिक। GIGANTIC है। जाइगेंटिक मतलब बहुत ही बड़ा। रशिया ने लॉन्च किया मिसाइल, मैसिव मिसाइल एंड एयर स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन पे, टारगेटिंग करते हुए इट्स इट्स एनर्जी, अपने एनर्जी को इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ऑन ट्यूसडे, किसी भी डेट और किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। आवर्स बिफोर, घंटों पहले, जिदा स्टॉक बिगिन, शुरू हुआ था। यूक्रेन अनलीस्ड इट्स लार्जेस्ट ड्रोन स्ट्राइक ऑन सेवरल पार्ट्स ऑफ रशिया, यूएस ने अनलिस्ट किया, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। देखिए क्षमा चाहूंगा इसके लिए, यूक्रेन है, यूक्रेन ने अनलिस्ट किया। अनलिस्ट मतलब होता है सेट फ्री करना, मतलब प्रकट करना, सेट फ्री कर देना होता है अपने अपने
लार्जेस्ट ड्रोन स्ट्राइक किस पे? सेवरल के साथ देखिए, सेवरल और वेरियस के साथ हमेशा प्लूरल नाउन रखते हैं। यहाँ पे पार्ट्स लगा हुआ है रशिया पे, इंक्लूडिंग मॉस्को, मॉस्को के इंक्लूड करते हुए। मॉस्को रशिया का कैपिटल है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ। बस स्टोरी को समझनी है, नए वर्ड्स पहले याद करना है, और एक देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ है, उसकी वर्ब कहाँ है। रशिया इज ऑल्सो मेकिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, ड्रामेटिक एडवांसेस। ड्रामेटिक एडवांसेस, एडवांसेस नाउन है, ड्रामेटिक एडजेक्टिव हो जाएगा। जिस वर्ड के बारे में जो वर्ड कुछ कहे वो एडजेक्टिव कहलाएगा। रशिया ने ड्रामेटिक, ड्रामेटिक मतलब होता है जैसे एक तरह से साइजेबल, सब्सटेंशियल बोल सकते हैं। एडवांसेस किया इट्स कोर्स रीजन पे वेयर यूक्रेन स्टिल हैंड्स ऑन टू सम टेरिटरी, जहाँ पे होल्ड्स ऑन करता है, स्टिल होल्ड्स ऑन सम टेरिटरी के लिए, जहाँ पे यूक्रेन होल्ड्स ऑन कर रहा है कुछ टेरिटरी, मतलब एरिया होता है। मिस्टर ट्रम्प हैड लेवरेज, मिस्टर ट्रम्प ने लेवरेज किया। लेवरेज मतलब होता है एक तरह से पावर होता है। ये देखिए, हैड यहाँ पे ना V2 है, क्योंकि ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। जब भी सेंटेंस में हैव या हैड मेन वर्ब की तरह वर्क करे, तो हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म होती है हैड, फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग, और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है हैज। इसको याद रखेंगे। यानी मिस्टर ट्रम्प हैड लेवरेज ओवर यूक्रेन, मतलब एक तरह से पावर, मतलब इन्फ्लुएंस और पावर लगाया है एक्ट करने के लिए, मतलब कि दबाव बनाने की क्षमता रखना। इफ ट्रम्प हैड लेवरेज ओवर यूक्रेन विद विच ही फोर्स टू क्यू इनटू एक्सेप्टिंग, इनटू के साथ देखिए जेरंड आ गया, इनटू प्रेपोजिशन है। उन्होंने फोर्स किया कि आप एक्सेप्ट कीजिए हिज प्रपोजल। ही हैज वेरी लिटिल, मतलब ना के बराबर। लिटिल होता है अनकाउंटेबल में, लिटिल का मतलब ना के बराबर, और लिटिल होता है थोड़ा, और द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा बहुत है। तो ये दोनों पॉजिटिव है। लिटिल मतलब ना के बराबर। लिटिल इन्फ्लुएंस ओवर द क्रेमलिन पे है, बट रशिया शुड सी द टिल्ट इन वाशिंगटन। रशिया को देखना चाहिए टिल्ट, रशिया को देखना चाहिए टिल्ट। अब यहाँ पे टिल्ट का मतलब क्या होता है देखिए। टिल्ट का मतलब होता है एक तरह से चेंज, एक तरह से चार्ज बोलेंगे, एक तरह से लिस्ट बोलेंगे। टिल्ट का मतलब ये होता है जैसे एक तरह से झुकाव बोलते हैं, झुकाव। रशिया को देखना चाहिए झुकाव इन वाशिंगटन में, एंड द यू टर्न इन क्यू एज एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, उस चीज में ध्यान देना चाहिए। अपॉर्चुनिटी, इट हैज ऑल्सो सफर्ड ह्यूज लॉसेस, इसने सफर किया है बहुत ही लॉसेस। ह्यूज मतलब बड़ा होता है। एंड इट्स रिलेशनशिप विद, रिलेशनशिप के साथ विद लगाते हैं द वेस्ट साइड से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ बात कही जा रही है इन पर्टिकुलर विद यूरोप के साथ, हैज बीन बैडली डैमेज, ये चीजें बैडली डैमेज हो चुकी हैं। बैडली एडवर्ब है देखिए, बैड एडजेक्टिव है, एलवाई लग गया तो एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो इट्स इकोनॉमी इज अंडर हैवी सैंक्शन, इसकी जो इकोनॉमी है सैंक्शन में, प्रतिबंध में है। सैंक्शन मतलब यहाँ पे होता है जैसे प्रतिबंध, पेनाल्टीज इम्पोज किया जाना। द यूएस हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड सम ऑफ व्लादिमीर पुतिन्स डिमांड, यूएस ने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यूएस सिंगुलर है तो हैज लगाओ। मतलब कर चुका है, चुकी है, इसका मतलब आएगा यूएस ने पहले ही, ऑलरेडी मतलब पहले होता है। सम ऑफ द, मतलब सम ऑफ, ये जो व्लादिमीर पुतिन है, ये व्यक्ति का नाम है, रशिया के ये राष्ट्रपति हैं। डिमांड के डिमांड को सच एज रूलिंग आउट नेटो मेंबर, रूल आउट करना, खासकर रूल आउट करना नेटो मेंबरशिप फॉर यूक्रेन। रूल आउट मतलब होता है, रशिया का डिमांड है कि नेटो का मेंबरशिप नहीं बनना चाहिए, यूक्रेन नहीं बने मेंबर। तो इसको रूल आउट मतलब होता है जैसे किसी चीज को, मतलब कि एलिमिनेट करना, निकाल देना। तो ये यूएस ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है व्लादिमीर पुतिन का डिमांड्स में से, बहुत सारे में से, सच एज रूलिंग आउट नेटो मेंबरशिप फॉर यूक्रेन के लिए। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के साथ हमेशा ऑफ लगाते, उसके बाद जेरंड आ गया। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग दिस डिजास्ट्रस लीगल वॉर, डिजास्ट्रस मतलब खतरनाक होता है, इलीगल, इलीगल है, इलीगल मतलब अवैध वॉर जो चल रहा है, इसके बदले विच हैज क्लेम्ड
जो दावा किया गया, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स ऑन द बोथ साइड, इतने लोग मर गए। द क्रेमलिन शुड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, इनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए पॉजिटिवली तरीके से, टू ऑफर फॉर ट्रूस, ट्रूस मतलब होता है युद्ध विराम, यानी सीज फायर के लिए, एंड स्टार्ट डायरेक्ट टॉक्स विद यूक्रेन, और यूक्रेन से डायरेक्ट बात करनी चाहिए, टू फाइंड अ लास्टिंग सोल्यूशन टू द कन्फ्लिक्ट, जो लंबे समय से सोल्यूशन क्या निकलेगा सोल्यूशन कन्फ्लिक्ट का। कन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद या झगड़ा को बोलते हैं। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। अब देखिए, इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बातें हुई थी उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। यूक्रेन द्वारा 30 दिन के अस्थायी युद्ध विराम को स्वीकार करना, जो अमेरिका समर्थित है, उसके रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाया गया। ये जो डिसीजन है ट्रम्प प्रशासन के दबाव के बाद आया, जिसमें जिसने कीव को वार्ता यानी बातचीत के लिए मजबूर करने के लिए सैन्य सहायता रोक दी थी। हालांकि असली चुनौती रूस की प्रतिक्रिया में है, क्योंकि दोनों देश अभी भी हमले तेज कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो सदस्यता से इनकार जैसी कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन रूस को अब तय करना होगा कि ये शांति वार्ता करेगा या महंगे युद्ध को जारी रखेगा। यह युद्ध विराम संघर्ष समाप्त करने की करने और संबंध सुधारने का जो अवसर देता है, लेकिन इसकी सफलता मॉस्को को सहयोगिता पर निर्भर करेगी, मतलब रशिया के जो सपोर्ट है उस पर सारी बातें होंगी। आई होप आपने देखा कैसे मैंने सारी चीजों को अलग अलग करके बताया। इसी प्रकार से आप समझेंगे और इसी प्रकार से दूसरी कोई स्टोरी पढ़ेंगे, और आदत लगानी है। स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे तो फिर कुछ समय बाद जो ग्रामर के रूल्स से सारे अटैच होने लगते हैं, उन सारी चीजों को देखकर पढ़े, इससे डरे ना, और थोड़ा सा वक्त निकालिए। अगर आप इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, कॉम्पिटेटिव लेवल बनाना चाहते हैं, तो रीडिंग करने की आदत होनी चाहिए। तरीके में बताता हूँ, तो आप वक्त निकालेंगे तभी तो सीख पाएंगे। So if you do so every day, if you read English newspaper, after some time your English will be up to the mark. And English is very important. It means essential for writing, speaking, at the same time understanding. So if you read every day, you will collect a lot of words and use those words in the sentences of your own. Try to make sentences and apply those rules, whatever you have learned in the sentences. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.